हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे धारिता। धारिता क्या होती है? धारिता क्या है? किसी चालक की विद्युत आवेश संग्रह करने की क्षमता को इसकी धारिता कहते हैं। किसी भी चालक की विद्युत आवेश संग्रह करने की क्षमता को इसकी धारिता कहते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं। C बराबर Q बटा के V। फार्मूला नोट कर लीजिए। C बराबर Q बटा के V। जहाँ C क्या है? धारिता। Q क्या है? आवेश। और V क्या है? विभव। C धारिता है, Q आवेश है, V विभव है। SI मात्रक देखते हैं इसका। इसका SI मात्रक है फैरेड। ठीक है, धारिता का SI मात्रक होता है फैरेड। इसका फार्मूला होता है C बराबर Q बटा के V। C धारिता, V विभव और Q आवेश। ठीक है, धारिता किन पर निर्भर होती है? धारिता किन पर निर्भर करती है? चालक का आकार, चालक का क्षेत्रफल, चालकों के बीच की दूरी, माध्यम डाई इलेक्ट्रिक। संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं। दो चालक प्लेटों को किसी कुचालक माध्यम से अलग अलग रखकर बनाया गया उपकरण संधारित्र कहलाता है। दो चालक प्लेटों को किसी कुचालक माध्यम से अलग अलग रखकर, कुचालक क्या होता है? ऊर्जा का, जो इसमें ऊर्जा काम ना, जैसे लकड़ी हुआ, इसे कुचालक कहते हैं। और संचालक क्या होता है? इसमें लोहा संचालक होता है, इसे एल्यूमिनियम सब संचालक होता है। तो वही दो चालक प्लेटों को किसी कुचालक के माध्यम से अलग अलग रखकर, बीच में कुचालक, कोई लकड़ी हो, कुछ भी ऐसा रखो बीच में बिजली ना हो प्रवाहित, चीज़ों को रखकर, प्लास्टिक रखकर बनाया गया उपकरण संधारित्र कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला देखते हैं। धारिता का सूत्र C बराबर ऑप्शन 0 A बटा के D। ठीक है, C बराबर ऑप्शन 0 A बटा के D। जहाँ A क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है। A क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है। और D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। D जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। अपसारण निवात की नियता। यदि माध्यम डाई इलेक्ट्रिक हो, C बराबर K कॉन्स्टेंट होता है, K सॉल्यूशन A बराबर D। K डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? वे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होने देते लेकिन विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहलाते हैं। उदाहरण कांच, अभ्रक, प्लास्टिक। देखिए, कांच में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। अभ्रक, प्लास्टिक, इन सब में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती, लेकिन विद्युत धारा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहलाते हैं। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। विभव जुड़ता है, धारिता कम हो जाती है। अगर ऐसे हम किसी को कनेक्शन करते हैं तो विभव जुड़ता है और धारिता कम हो जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, C इक्वल टू C1 प्लस C2। आवेश जुड़ता है, धारिता बढ़ जाती है। दो संधारित्र 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड सही में जुड़े हैं, परिणामी धारिता ज्ञात करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फैट बहुत बड़ी इकाई होती है। फैट बहुत बड़ी इकाई होती है, क्यों? फैट बहुत बड़ी इकाई क्यों है? एक फैट धारिता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक आवेश चाहिए, इसलिए व्यवहारिक रूप से माइक्रो फैट या न्यूक्लियर फैट का उपयोग होता है। डाइलेक्ट्रिक डायनेस से धारिता क्यों बढ़ती है? डाइलेक्ट्रिक डायनेस से धारिता क्यों बढ़ती है? डाइलेक्ट्रिक माध्यम विद्युत क्षेत्र को कम करता है। डाइलेक्ट्रिक माध्यम विद्युत क्षेत्र को कम करता है, इससे अधिक आवेश संचित हो जाता है। इससे अधिक आवेश संचित हो पाता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैराड है और उस पर 10 वोल्ट का विभव लगाया गया है, तो आवेश ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर CV, वही C इक्वल टू उसी फॉर्मूले को लिखेंगे इस तरह से, C इक्वल टू Q/V। तो अगर आपको इसमें C क्या है? धारिता है, तो इसमें क्या करना है? आवेश ज्ञात करना है। तो Q क्या है? आवेश है, और V क्या है? विभवांतर है। इसलिए इसमें Q ज्ञात करना है, तो Q इधर आ जाएगा, इधर कर देंगे QCV, ठीक है। इसलिए वहाँ Q इक्वल टू CV। तो Q क्या है? Q ज्ञात करना है, तो Q इक्वल टू इस तरह की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। C कितना है? 5 माइक्रोफैराड है। 5 गुणे 10 इक्वल टू 6 और गुणे 10 वोल्ट, 10 V, मतलब V 10 है, 10 है। कितना हो गया? Q इक्वल टू 5 गुणे 10 माइनस 6 गुणे 10। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये होगा आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो संधारित्र 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड श्रेणी में जुड़े हैं, परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए C दिया है, जो संधारित्र श्रेणी में जुड़े, परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें क्यों हमें इसमें C ज्ञात करना है, क्यों दिया है, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड श्रेणी में जुड़े परिणामी धारिता। तो क्वेश्चन तो क्या था हमारा? सूत्र फार्मूला का था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इसमें क्या है? परिणामी धारिता ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है। दो C दिया है, तो इसमें यहीं रख देते हैं फार्मूले में 1/C इक्वल टू 1/C1 कितना है? 2 प्लस 1/C2 कितना है? 4। कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 3/4 हो जाएगा तक। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कितना है? 1/C इक्वल टू 3/4। तो कितना हो जाएगा? C इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैराड। 1.33 माइक्रोफैराड। अब क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन होते हैं। एक संधारित्र में 200 वोल्ट पर ऊर्जा 0.04 J है, धारिता ज्ञात कीजिए। C ज्ञात करना है इसमें। U बराबर 1/2CV स्क्वायर। U दिया है 0.04 अपन 1/2 C, V दिया है 200 वोल्ट, 200 स्क्वायर
सी इक्वल टू 2 गुणे 10⁻⁶ फैराड, 2 माइक्रो फैराड हो जाएगा इसका आंसर।